चलिए, तो बिहार में चुनावी सुगबुगाहट है। बिहार की राजनीति भी चुनावी सुगबुगाहट के बीच चुनावी मोड में शिफ्ट हो रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता भी किया है और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की आगामी रणनीतियों को साझा किया है। इसके अलावा पूरे बिहार में न्याय संवाद अभियान की शुरुआत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। इस न्याय संवाद अभियान के जरिए कांग्रेस जो है समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है। देखना है इसका कितना असर होगा और कैसे ये जो अभियान है वो कांग्रेस के कैंपेन को मजबूती प्रदान करेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पटना स्टूडियो से उनके पास चलेंगे। एसके राजीव जी, देखिए, बिहार में चुनावी सुगबुगाहट है। आज कन्हैया कुमार भी प्रेस वार्ता करते हैं, आगामी रणनीतियां बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यात्रा होने वाली है, जो अभियान चलने वाला है, एसके राजीव, ये अभियान चलने वाला है, ये कितना लगता है असर छोड़ पाएगा और कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको कितना मजबूत कर पाएगा? नहीं, देखिए नवीन, युद्ध की समाप्ति के बाद जो है वो बिहार की चुनावी फिजा जो है वो अब कहीं ना कहीं से बनती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे कि जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई वैसे ही बिहार में जो विपक्षी दल हैं उनकी सुगबुगाहट तेज हो गई। और अभी कन्हैया जो है उन्होंने पीसी किया है विधिवत, और उस पीसी के माध्यम से उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए और यह कहा कि न्याय संवाद यात्रा की शुरुआत जो है वो लोग अब आगामी 15 तारीख से, यानी कि आज आपको 13 तारीख हो गया, 2 दिन बाद वो लोग करने जा रहे हैं। और इस संवाद यात्रा का जो मकसद है वह यह है कि अभी तक जो भी यात्रा कन्हैया के द्वारा की गई है वो यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप रही है, लेकिन अब जो ये यात्रा है इसकी शुरुआत जो है वो दरभंगा से की जाएगी और दरभंगा राहुल गांधी भी आएंगे। और इस यात्रा का जो मकसद है वो है दलित वोट को कहीं ना कहीं से जाकर के टच करना। अब देखिए, इस यात्रा के तहत राहुल गांधी जब आएंगे तो वो जब दरभंगा से शुरुआत करेंगे तो वहां पर वो दलित छात्रावास जाएंगे, वहां पर ईवीसी का जो छात्रावास है वहां पर वो जाएंगे, वो छात्राओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, छात्राओं से मिलेंगे और उनको यह बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर कितना है, क्या है दोनों में फर्क, क्या है इंडिया और एनडीए गठबंधन में, और किस तरीके से जब से बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार आई है सबसे यहाँ पर छात्र जो है, युवा जो है वो बेरोजगारी का दंश झेलने को भी बस हैं। तो रोजगार किस तरीके से जनरेट करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है, और राहुल गांधी की प्रतिबद्धता को बताने की कोशिश की जाएगी कि दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति, ईवीसी के प्रति राहुल गांधी का कितना प्रेम है। और आपको पता होगा नवीन कि आज से कुछ दिन पहले बिहार में 38 जिले में से लगभग 24 जिले में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उसमें दलित और महादलित और अति पिछड़ों को उसमें जो है वो जगह दी गई है। और राहुल गांधी ने विधिवत जब गुजरात में सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का तो उन्होंने यह कहा भी था कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो हकमारी है वो शुरू से इस पूरे देश में होती है और बिहार तो उसका गवाह है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल भी हैं, कन्हैया की पीसी के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है नवीन कि 1990 से लेकर के और आज 2025 है, लगातार पिछले 35 वर्षों से बिहार में लालू प्रसाद यादव कभी सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी राबड़ी देवी रही हैं, कभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये चारों जो चेहरा है, ये चारों चेहरे में से अगर आप जीतन राम मांझी को छोड़ दें तो बाद बाकी पिछड़े चेहरे हैं। जीतन राम मांझी को अगर आप इसमें शामिल करते हैं तो वो अति पिछड़ा चेहरा है। तो भाई, जब पिछड़ों और अति पिछड़ों का राज है बिहार में और उसके बाद भी अगर इस तरीके की बातें की जा रही हैं तो निश्चित तौर पर आप इसको राजनीति से इतर आप इसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार ने यह साफ कहा है और राहुल गांधी का के प्रोग्राम के विषय में कल ही जानकारी हो गई थी, कल हम लोगों ने उस पर चैट भी किया था। तो देखिए, राहुल गांधी के आने का सीधा मकसद है कि किस तरीके से, और ये मतलब जनवरी से लेकर के जब वो 15 को आएंगे तो उनकी चौथी यात्रा होगी। तो जो राहुल गांधी जो लगभग 12 साल तक बिहार नहीं आए थे, वो राहुल गांधी जनवरी से अब चौथी बार बिहार आ रहे हैं। वो बेगूसराय जाते हैं, कन्हैया की यात्रा में पैदल शामिल होते हैं, वो अब दरभंगा जा रहे हैं और वहां जाकर के वो छात्रों के बीच जाएंगे। क्योंकि देखिए, पता है कांग्रेस को
कि आने वाले दिनों में बिहार में युवाओं की एक बड़ी आबादी है। और अभी अगर आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में लगभग 17 से 18% जो वोटर थे वो युवा थे। तो अगर 17-18% युवा वोटर को आप टर्न अप कर पाते हैं अपनी तरफ तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा माइलेज, उसका एक बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। यही वजह है कि कन्हैया खुद भी चूंकि यूथ है, पहले वाम दल में थे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव है, बड़ी जिम्मेदारी है। और आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस में कन्हैया की यात्रा का कितना महत्व है कि जब वो बेगूसराय से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी बेरोजगारी यात्रा को लेकर के, तो उसमें भी राहुल गांधी आए थे। अब 15 तारीख को राहुल गांधी फिर इस यात्रा में आ रहे हैं ताकि दलित वोट को, ईबीसी वोट को और ओबीसी में जो यूथ है उस वोट को अपने पाले में लाया जा सके। जी नवीन। चलिए, तो बिहार के चुनावी मिशन को आगे बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कन्हैया कुमार को और इस यात्रा के जरिए जो है एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही इसके राजीव जी, उस पर हम एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया और कहा यह कि जो पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं बावजूद इसके बिहार में पिछड़ों की बड़ी आबादी है जो विकास योजनाओं से वंचित है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखते हैं तो दुर्दशा सिर्फ नजर आती है। इस यात्रा का मकसद इसके राजीव यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि दलित वोटों को टच करने की कोशिश है। लेकिन ये जो अब ये उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है इसके राजीव, यानी कि पूरी तरीके से जो सरकार दावे करती है कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, सब तक विकास पहुंचा रहे हैं, वो दावे या तो खोखले हैं या सिर्फ बयानों में नजर आते हैं। देखिए नवीन, कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर बिहार को साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्यूआर कोड एक दिया गया है। उस क्यूआर कोड पर आप भी उसको स्कैन करके अपना बायोडाटा उस पर लोड कर सकते हैं अगर आपके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा है। और मुझे लगता है कि देश सहित बिहार में राजनीति में ये एक पहला प्रयोग है कांग्रेस का। और इससे एक चीज क्लियर हो गया कंसेप्ट कि भाई अब एक आम आदमी जो कि विधायक बनने का अगर वो सपना देखता है तो उसको अब कोई पार्टी में बड़े नेताओं की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, कोई पार्टी में उसको पैरवी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपना बायोडाटा बनाइए, उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और उस पर बायोडाटा अपना लोड कीजिए। तो देखिए ये कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी है नवीन कि 243 विधानसभा सीट पर मांगा गया है विधिवत बायोडाटा, यानी कि आरजेडी से महागठबंधन में एक अलग रुख कांग्रेस अख्तियार किए हुए है। तेजस्वी को वो भाव नहीं दे रही कि भाई नहीं हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि क्यूआर कोड के माध्यम से 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। और उस बीच में कांग्रेस का यह दलित प्रेम निश्चित तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है नवीन, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है लेकिन हम लोगों ने जो देखा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जितने भी देश भर में दलित वोटर हुआ करते थे, जितने भी पिछड़े वोटर हुआ करते थे, अति पिछड़े वोटर हुआ करते थे, एक जमाने में कांग्रेस के प्रति उनकी गजब की निष्ठा हुआ करती थी। और यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर को देख लीजिए आप, लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर को देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए, या फिर इंदिरा गांधी के टेन्योर को आप पढ़ लीजिए। ये तमाम ऐसे देश के राजनेता रहे कांग्रेस में जिन्होंने लंबी पारी खेली है देश की राजनीति में। वजह यही थी कि चूंकि कांग्रेस समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति के दरवाजे तक खुद को जोड़ करके रखती थी, वहां तक पहुंचती थी। अब बीच में जो देखिए कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है नवीन, इस चीज को समझना होगा। बीजेपी को चूंकि इतनी बीजेपी मजबूत हो गई है कि कांग्रेस को कमजोर होना पड़ रहा है और बीजेपी ने उसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जो कांग्रेस ने अपनाया था। यही वजह है कि आज इस देश में बीजेपी में जितने भी बड़े नेता, अगर कुछ नेताओं को आप छोड़ दें तो तमाम नेता कांग्रेस के हैं, सब माइग्रेटेड हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस अब अपने उसी खोए हुए जनाधार को तलाश करने के लिए निकली है और यही वजह है कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कभी क्यूआर कोड निकाला जा रहा है, कभी दलित जो छात्र हैं उनके पास जाया जा रहा है। आज तक कोई पार्टी दलित छात्रों के बीच नहीं गई है। और अगर वाकई में राहुल गांधी जाते हैं और यात्रा ठीक तरीके से वो निकालते हैं तो आपको आने वाले दिनों में इसका लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दलित में जो चेहरा है, जो युवा है, उसको इच्छा नहीं है राजनीति में जाने की। सबकी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी कि भाई हम एंकरिंग छोड़ करके अगर विधायक का आपको टिकट मिल जाए तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी जाऊं, मैं भी वहां जाऊं, मैं भी चाहूंगा कि संपादक की नौकरी छोड़ के विधायक बन जाऊं, क्योंकि भाई सत्ता के शीर्षस्थ पद पर सब लोग पहुंचना चाहता है। तो आप देखिए कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कितनी बड़ी है। वो चाह रही है कांग्रेस की भाई दलित जो समाज का सबसे निचला तबका का छात्र है, जो युवा है, उसको हम जोड़ें, उससे जाकर के हम सीधे तौर पर संवाद करें, उससे बात करें, उसको बताएं कि उसकी क्या भूमिका है इस देश की राजनीति में, उसको बताएं कि आरक्षण में उसकी क्या भूमिका है। और यही वजह है कि एक पूरी स्ट्रेटेजी बना करके दिल्ली से उस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस जो है इस बार बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन नवीन, जो सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी अगर वाकई में कांग्रेस 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची मंगा रही है, बायोडाटा मंगा रही
रही है, तो ये सबसे बड़ी जो ये खबर जो अगर दुखद किसी भी राजनीतिक दलों के लिए है, और सबसे बड़ी जो चुनौती मिलेगी वो आरजेडी को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है और आरजेडी की जो रणनीति वो बिल्कुल लगभग मिली हुई है। क्योंकि आरजेडी भी ओबीसी ईबीसी की राजनीति करती है, शेड्यूल कास्ट की राजनीति करती है। अब कांग्रेस उसमें अगर सेंधमारी करेगी तो निश्चित तौर पर वोट किसका प्रभावित होगा? वोट आरजेडी का प्रभावित होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी एनडीए जेडीयू इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर वोट बटेगा इंडिया गठबंधन में तो वो निश्चित तौर पर उसका नुकसान, कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं से आरजेडी को भोगना पड़ेगा। जी न चलिए, तो कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस करने की कवायद में काफी तेजी से लगी है, मजबूती से लगी है। रणनीतियां तैयार कर अलग अलग तरीके से जो है कैंपेन को मजबूती प्रदान की जा रही है, और देखना है कि न्याय संवाद अभियान जो है वो कांग्रेस के लक्ष्यों को सिद्ध करने में कितना उपयोगी होता है। और कन्हैया कुमार चूंकि बतौर युवा इसको लीड कर रहे हैं, दलित वोटों को साधने की कवायद है, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद है। यह कवायद कितना रंग लाती है, कांग्रेस का कैंपेन बिहार की जमीन को कितना मजबूत कर पाता है, ये तमाम चीजें भी देखनी होंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करने जा रही है, और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल, और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी, और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे, और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे, SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।